अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन अपने सीवी मेकर से करवाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत कॉमन सवाल होते हैं कि सीवी मेकर ऐसा क्या सीवी में वैल्यू ऐड करता है जिसकी वजह से वो कंपनीज़ में रिकग्नाइज़ की जाती है, कौन कौन से कंट्रीज़ में रिकग्नाइज़ की जाएगी आपकी सीवी, और लाइक अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सीवी किस तरह से बनाएगा। बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा एंड इट्स जस्ट गुड कि मैं अपनी टीम से आपका इंट्रोडक्शन कराऊँ, राइट। तो चलें हम बात करते हैं वहाज से। वहाज बेसिकली मेरे सीवी मेकर हैं, बहुत टाइम से 2 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और अब ये अपने अंडर में 2 लोगों को और ट्रेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वहाज से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वहाज, अपने बारे में सबसे पहले बताएं कि आपकी क्या एज है और आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरी एज 19 साल है और जो है मैं ये सीवी और कवर लेटर 3 साल से मैं बना रहा हूँ, और आपके साथ तो मुझे हो गए 2 साल। हाँ। बट मैं आपसे पहले 1 साल पहले से मैं ये सीवी वगैरह बनाता, सीवी कवर लेटर, लेकिन उस टाइम मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करता था। मतलब ऑनलाइन फाइवर अपवर्क? जी, फाइवर अपवर्क पे मैं करता था। उसके बाद जो है मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने अप्रोच किया कि आपने एक दफ़ा बनवाई थी मुझसे सीवी फ्रीलांसिंग अपवर्क पे, तो जो है आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद से मैं 2 इयर्स हो गए आपके साथ मुझे काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई, हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप उनकी सीवी किस तरह से बनाते हैं? क्या उनके लिए सीवी ज़रूरी है या उनके लिए सीवी ज़रूरी नहीं? उनके लिए डेफिनेटली सीवी ज़रूरी है, बट उनके कुछ ऐसी क्राइटेरिया होता है कि अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स अगर वो नहीं है, आप उनके स्कूल्स की अचीवमेंट्स होती हैं काफ़ी सारी, और उनके बिहाफ पे उनकी सीवी बन जाती है। उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं, वो भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूरोपास सीवी और इंटरनेशनल फॉर्मेट सीवी? इंटरनेशनल फॉर्मेट सीवी में ज़्यादा कुछ इतना चेंज आता नहीं है, बट उनके फॉर्मेटिंग पे डिफरेंस आता है कि इंटरनेशनल पे आप 3 पेज की लॉन्ग सीवी भी आप अपलोड कर सकते हो, बट आप अगर यूरोपास पे जाते हो तो यूरोपास में एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपका एक 1 पेज सीवी होगी और वो अच्छी फॉर्मेटिंग पे होगी। ठीक है। और आपका ATS स्कोर अगर 95% है तो वो उसका रीज़न क्या है? आप ऐसा क्या ऐड ऑन करते हो सीवी में जिसकी वजह से उसका स्कोर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है? मैंने असल में पहले मुझे भी नहीं आती थी, पहले मैंने भी काफ़ी सारी सीवीज़ मैं ख़ुद अपने लिए बनाता था, तो मेरे पास भी रिस्पांस नहीं आता था। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू करी। मैं असल में अपनी स्कूलिंग कर रहा था कंप्लीट, तो उसके बाद से मैं अप्लाई बनाता रहता था। पहले से मुझे काफ़ी शौक़ था इस चीज़ का, तो जो है मैं बनाता था। फिर मेरी रिजेक्ट हो जाती थी सीवी, मुझे रिप्लाई नहीं आता था। फिर मैंने उस पर रिसर्च करी, फिर मुझे पता चला एक ATS स्कोर होता है। फिर मैंने ATS चेक किया, ATS स्कोर कैसे हाई होता है। फिर मैंने ना सर्च किया हार्वर्ड सीवी मेकिंग कोर्सेज़, और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्सेज़ कराती हैं कि सीवी में किस तरह बनती है, कवर लेटर की राइटिंग किस तरह होती है, किस तरह ये इसमें क्या चीज़ें गलत हैं, क्या नहीं लिखनी चाहिए, किससे आपका ATS स्कोर लो होता है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। मैं उसको फिर वो किया, उस पर वर्क किया तो उस पर मेरा थोड़ा हाथ सेट हुआ। फिर मैंने उसको देखा कि अच्छा इस तरह मेरा ATS स्कोर हाई होता है। फिर मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। मैं कहा जब मुझे इतनी मुश्किल हो रही है तो दूसरों को भी तो हो रही होगी। ATS का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वो होता है कि अब आपकी एम्प्लॉयर हर दफ़ा एक बंदे की सीवी चेक नहीं करता। उन्होंने एक सिस्टम अपने कंप्यूटर में फ़िट किया कि जो है आप सीवी अपलोड करोगे, जब उन्होंने अपनी जॉब अपलोड करी, आप अप्लाई करोगे तो आपकी सीवी वो रिक्वायर होती है कि आप सीवी अपलोड करो। यहाँ पे आप जब सीवी अपलोड करते हो तो वो आपका ट्रैकिंग सिस्टम जो है आपकी सीवी एनालाइज करता है। अगर एम्प्लॉयर ने उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाले होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी वो रिकॉग्नाइज़ होती है, सीवी रिकॉग्नाइज़ होती है कि अच्छा ये बंदा हमारे कैपेबल है, हम इसको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारे बंदों को सीवी, क्योंकि 10,000 बंदा एक जॉब पे अप्लाई कर रहा है, 10,000 बंदों के तो आप इंटरव्यू नहीं करेगा ना बंदा, वो 200 बंदों के इंटरव्यू करेगा अगर उसमें कोई ट्रैक होंगी।
तो इसलिए मैं उस पहले एप्लीकेशन हम देखते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें एम्प्लॉयर ने क्या क्या कीवर्ड्स डाले हुए हैं, उसके हिसाब से मैं CV वगैरह बनाता हूँ और उसमें कीवर्ड मैं एंटर करता हूँ कि CV में, तो इसलिए मेरा 95 अबव ट्रैकिंग स्कोर आता है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम खुद से CV बनाना चाहते हैं, आप हमें CV बनाना सिखाएं, तो आप उनके लिए एक टिप बता दो कि वो कहाँ से सीख सकते हैं और कैसे वो ये सीख सकते हैं, और लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायरिंग अ प्रोफेशनल फॉर मेकिंग अ CV और कवर लेटर और गेटिंग इट डन बाय योरसेल्फ। गेटिंग इट डन बाय योरसेल्फ बिकॉज डिफरेंस के हम अगर यूट्यूब, अब तो इंटरनेट एक्सेस सबके पास है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है तो आप कहीं पर भी आप कुछ भी सीख सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि CV सिर्फ एक ही बंदा प्रोफेशनल जो है सिर्फ वही बना सकता है। हम भी तो हैं, मैंने भी तो सीखी थी ना। तो जो है इंटरनेट है हमारे पास, लेकिन इंटरनेट पे काफ़ी सारी हार्वर्ड जैसे मैंने हार्वर्ड से सीखी है। हार्वर्ड में मुझे सीखने में कोई तकरीबन कोई साल 1.5 साल इतना कोई टाइम लगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश सबसे पहले बहुत टफ़ होती है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश वो कैनेडियन इंग्लिश बहुत टफ़ होती है कि आपको आसानी से ज़्यादा समझ में नहीं आ सकती। तो आप बहुत उसको समझ के आप वो करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे। ये नहीं हो सकता कि आपने देखा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा है और मैं आज CV बना सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप मुझे बताएं कि हाउ मच इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बाहर के मुल्कों में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपको CV कवर लेटर आप ना बनवाओ किसी से या ना बनाओ और आपको जॉब मिल जाए। इसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कारपेंटर की जॉब कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, वो बिना CV कवर लेटर के अप्लाई कर सकता है? अगर हम पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं CV कारपेंटर सिक्योरिटी गार्ड की, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर फिर आपको देख तो रहा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपको CV चाहिए। CV आपकी वो होती है कि आप एक तरह से बंदा आपके एम्प्लॉयर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। CV जब आपकी CV उसके हाथ में आती है, आपका नाम होता है उसमें, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपने क्या पढ़ा है, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, वो सब आपकी CV में ऐड होता है। तो एक तरह से एम्प्लॉयर के सामने एक आप बंदा वो हो जाता है, सामने आ जाता है कि जो है इस बंदे को मैं हायर करूं कि नहीं करूं। तो CV और कवर लेटर दोनों इम्पॉर्टेंट है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा बातें हमने आपसे पूछी और आई गेस आप लोग के काफ़ी हद तक सवाल मैंने इस वीडियो में कैटर किए हैं। अगर कोई और सवाल हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम आगे भी वहाज, जैसे आज हमने वहाज का इंटरव्यू लिया, इन फ्यूचर मैं अपनी जो प्रोडक्शन की टीम है जो कि आप लोग के लिए जॉब्स वगैरह अप्लाई करती है, उन सबको का भी एक एक करके हम इंटरव्यू वगैरह लेंगे ताकि वो आप लोगों से खुद से बात कर सकें, आपको बता सकें कि क्या प्रोसेस होता है। ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कि हिडन होती हैं। ज़ाहिर है हर ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं बेसिकली दे आल्सो वर्क फॉर यू, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि रखी रखाई जॉब कोई आपको दे देता है, आपके लिए जॉब्स अप्लाई होती हैं, आपके लिए CV बनती है, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले, मेरे थ्रू नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं आपके लिए उनके थ्रू, ठीक है। तो इफ़ यू सॉ माई चैनल फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा ऑथेंटिक रियल वीडियोस मिलती रहेंगी। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। जो वहाज की उम्र के बच्चे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन लैपटॉप सबके हाथों में है। सो वाई कांट वी जस्ट यूज़ इट फॉर द बेटर कॉज, राइट। अपने आप को एजुकेट करने की तरफ हमें जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम टिकटॉक देखें या फिर फालतू यूट्यूब स्क्रॉल करें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई। सो लेट्स जस्ट मीट इन द अदर वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।